नमस्कार आदाब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच भारी बवाल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में अब शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जुलाई तक धारा 144 लागू की गई है। हालात बेकाबू होते जा रहे, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं के दफ्तरों के सामने, घरों के सामने भारी बवाल शुरू हो गया है। किस तरह से इसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही जो आगे आपको हम दिखाएंगे और आपको एक एक तस्वीर के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ताजा अपडेट है। साथ ही साथ तीसरी एक और अपडेट आ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट से। बॉम्बे हाईकोर्ट में शिंदे गुट के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिसको लेकर के बड़ी खबर है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही वो ये है दोस्तों कि अब एमएनएस और बीजेपी की एंट्री महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट में हो गई है दोस्तों। यहां से भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ने दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार कितने दिन और चलने वाली है। खैर बीजेपी नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं या उनका भी इसमें जो है इन्वॉल्व है, ये तो आगे आपको पता चलेगा, लेकिन ये दावे के बाद महाराष्ट्र में एक नया घमासान शुरू हुआ है। आगे आपको तमाम वीडियो फुटेज दिखाएंगे। धारा 144 लागू की गई है, पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया, अर्धसैनिक बलों तक को जो है तैनात करने की बात कही जा रही है। तो ये तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की है, बैनर पर लगे फोटो पर जूतों की बरसात की है दोस्तों। और यह नजारा सिर्फ एक जगह का नहीं है, बताया जा रहा है कि ये पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरे महाराष्ट्र में जो शिव सैनिक हैं इसी तरह से सड़कों पर उतर करके एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और इसी के चलते खबर के मुताबिक जानकारी यह मिल रही है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर 10 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा कि शहर में यानी मुंबई के अंदर धारा 144 10 जुलाई तक लागू की गई है। इसके अलावा सभी पुलिस थानों से सभी राजनीतिक कार्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से भी अपडेट है। राज्यसभा चुनाव से पहले जून के पहले सप्ताह में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शहर की पुलिस द्वारा जारी आदेश 10 जुलाई तक लागू करने की भी बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि क्या यह सुरक्षा शिव सैनिकों के आगे काफी होगी या नहीं, लेकिन शिव सैनिक लगातार सड़कों पर उतर चुके हैं और इसी के चलते गुवाहाटी रेडिशन ब्लू होटल में बैठे हुए एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो महाराष्ट्र नहीं आ पा रहे हैं। ये ताजा अपडेट है। खैर ये तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो ताजा अपडेट आ रही है महाराष्ट्र संकट को लेकर के, वो एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो गुट है उसके खिलाफ जो है अब बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और इस याचिका में जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया गया। अपनी जिम्मेदारियां निभाने का निर्देश देने की मांग की गई है और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए ये बॉम्बे हाईकोर्ट में शिंदे गुट के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। अब इस जनहित याचिका पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सुनवाई हो सकती है। सुनवाई होने के बाद जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वो अपना कोई आदेश पारित कर सकता है। अब क्या आदेश होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो ताजा अपडेट सामने आ रही दोस्तों वो बेहद ज्यादा जो है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। खैर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो महाराष्ट्र संकट चल रहा है उस पर सुनवाई होनी है। फिलहाल ये सुनवाई बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद से शुरू हो चुकी है। खबर के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि हरीश साल्वे एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से बहस कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ से मनु सिंह सिंघवी
जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और एक मजबूत लॉयर भी हैं, वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई जजमेंट नहीं दिया है। जैसे ही कोई इस पर जजमेंट आएगा हम आपको इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे और आपके सामने इसके बारे में पूरी अपडेट रखेंगे। खैर, इसी को लेकर के जो तीसरी अपडेट आ रही है वो ये है दोस्तों कि अब महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में एमएनएस की एंट्री हो चुकी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बात की है। शिंदे ने ठाकरे से महाराष्ट्र की हालिया राजनीति की स्थिति के बारे में बात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जा रहा है की जानकारी ली है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग इसमें यानी कि मोड़ आया है, वो ये है जो संजय राउत अभी तक महाराष्ट्र की सियासी संकट पर लगातार एकनाथ शिंदे गुट को निशाना बना रहे थे, उनको ईडी का समन जारी कर दिया गया है। यानी कि अब ईडी संजय राउत के पीछे लगा दी गई है। किसी भी तरह से संजय राउत जो बयानबाजी कर रहे हैं उनका मुंह बंद करने की कोशिश आप समझ सकते हैं इस तरह से की जा रही है। अब देखना होगा कि इस ईडी के समन के बाद आखिर क्या होगा। तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो सरकार गिराने की कवायद चल रही है उसको लेकर के आ रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बड़ा दावा कर दिया है। राव साहब दानवे ने दावा किया है कि 2 या 3 दिन और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चलने वाली है, उसके बाद यह सरकार जो है वो धराशायी हो जाएगी। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बीजेपी नेताओं को ये सारी चीजें अंदर से कैसे पता चल रही है? ये तो एक सवाल का विषय है और इस पे सवाल उठेगा ही उठेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितने दिन सरकार आगे चलने वाली, कितने दिन नहीं चलेगी, इस पर सवालिया निशान जरूर खड़े किए जाएंगे। क्योंकि बीजेपी अभी तक यह कहती चली आई है कि महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम चल रहा है इसमें यानी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और अगर बीजेपी का लेना देना नहीं है तो हरीश साल्वे, आप जानते होंगे, अक्सर बीजेपी और मोदी सरकार का पक्ष कोर्ट के अंदर रखते हैं। उनको अब जो है कोर्ट के अंदर वकील बनाया गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बाकायदा रेडिशन ब्लू होटल के अंदर असम में जहां एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायक रुके हुए हैं उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। सूरत में उनको भेजा गया। उसके बाद कई विधायकों को Y+ सुरक्षा दी गई है, वारिस रेड्डी की सुरक्षा दी गई है। तो इससे ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इस पूरे मामले में और यानी इन्वॉल्व है और ऑपरेशन लोटस के जरिए ही ये सारी चीजें चल रही हैं। वैसे शिवसेना तो लगातार ये बात कह ही रही है और जो शिवसेना के नेता संजय राउत अब तक लगातार बयानबाजी सियासी संकट पर कर रहे थे, उनको भी ईडी का समन जारी करके उनका भी मुंह बंद कराने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि फिलहाल फाइनल क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी गई, बॉम्बे हाईकोर्ट क्या करता है, यह देखने वाली बात है। आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों? इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज को।